हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह के 8 या 8:30, उससे ज़्यादा नहीं हो रहेंगे। तो यही टाइम है जब सब लोग घर पे रहते हैं तो चाय पीने का। तो आज सैटरडे है, तो छुट्टी का दिन है, तो सब घर पे ही, बच्चे भी घर पे हैं और हस्बैंड भी घर पे हैं। तो अभी चाय बनाई हूँ सबके लिए। तो अभी पहले सबको चाय दे देती हूँ और घर में झाड़ू पोछा और नहाने धोने का काम हो गया है। मैं सुबह नहा ली थी आज, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, तो मुझे हड़बड़ी नहीं थी लंच बनाने की। तो इसीलिए नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ और सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे बिस्किट के पैकेट हैं। तो बिस्किट के बहुत सारे पैकेट्स हो जाते हैं, सबके अलग अलग चॉइस के बिस्किट हैं। तो मैं इसी तरह से प्लास्टिक में बांध के रख देती हूँ, क्योंकि कितने सारे डब्बे लगाऊंगी, कम से कम 4-5 है, तो 4-5 तरह की बिस्किट के डब्बे, फिर बिस्किट के डब्बे ही भर जाएंगे किचन में। तो इसीलिए 1-2 बिस्किट के डब्बे रखती हूँ, बाकी सबको प्लास्टिक में ऐसे बांध के और ड्राम में रखती हूँ, जिससे कि हवा भी नहीं लगे और बिस्किट ख़राब भी ना हो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दूध की पैकेट है, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद दोबारा इसमें डाल दी हूँ। तो हम गृहिणियों का ऐसा ही होता है, मतलब जितना भी यूज करने वाली चीज़ें हों उसको अच्छे से यूज़ करके ही उसको वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबको चाय दे दिए हैं और उसके बाद ये है मेरा, और ये रहा मेरा नाश्ता। तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद किचन के कामों में लगूंगी। तो यहाँ पे आ गए हैं बाहर में किचन से, और ये हर्ष यहाँ पे बैठा है ड्राइंग करने के लिए। ये हर्ष की ड्राइंग है, तो बैठा है। तो आज सैटरडे है, तो थोड़ा बहुत कुछ अलग करता है। पढ़ाई लिखाई तो डेली करता है, और हम लोग प्रेशर भी देते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो। तो आज बैठा है ड्राइंग करने के लिए सुबह सुबह। तो उसे छोड़ दिए हैं, और ये क्रिश अपने खिलौने वगैरह सब फैला के रखता है। तो वो उठता है तो अपने खिलौनों के साथ ही खेलेगा। उसे ड्राइंग वगैरह में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस स्कूल में जितना कर लेता है। और उसके बाद ये अपने टॉय के साथ खेलते रहता है, बाकी टाइम मोबाइल देखेगा। तो छुट्टी के टाइम में बच्चों को छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ी आज़ादी चाहिए। डेली तो पूरे वीकडेज में बस स्कूल ट्यूशन यही करते रहते हैं, बच्चों के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है खेलने का। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया है और अब चलते हैं किचन में। तो अभी यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और देख सकते हैं दूध जो मैंने उबलने के लिए रखा था, ये उबल के गिर चुका है। तो गैस का स्टोव को मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे रखा था, फिर भी दूध उबल गई है। तो ये ऐसे जब हो जाते हैं, तो उसी टाइम पे जो स्टैंड होते हैं उसे निकाल के हमें पानी में डाल देना चाहिए, ताकि हमें बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि अगर फिर वैसे ही जला देंगे, सूख जाती है, और हटाने और साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। तो उसी टाइम पे देखिए मैंने साफ़ कर दिए हैं, और कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। और आज बनानी है मुझे साग। तो साग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। साग और केले की सब्ज़ी, तो केले की सब्ज़ी को पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कच्चे केले हैं, तो इसे पहले कट करना है। तो कच्चे केले को कट करने के लिए हम लोग हंसुआ का ही यूज़ करते हैं। हम लोग के बिहारी में हंसुआ बोलते हैं, जिससे काटते हैं सब्ज़ी को। तो इसी से मैं अच्छे से पहले काट लूँगी। हरे हरे जितने रहते हैं सबको हटा देना है अच्छे से, क्योंकि हरा वाला जो थोड़ा भी रह जाता है तो सब्ज़ी जो है वो थोड़ा सा काला काला, जब काट के हम छोड़ देंगे तो काले बनेंगे सब्ज़ी। तो इसीलिए अच्छे से कट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद काटने के साथ ही इसे पानी में डालना है, और छिलके को साथ ही साथ एक प्लास्टिक लगा के रखें, जिससे मार्बल गंदे ना हो। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी कट गई है। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने केले में डाल दिए हैं नमक। नमक डालने से केले में जो कष होता है वो निकल जाता है, और बहुत ही अच्छे से केले की सब्ज़ी जो आपकी काली नहीं पड़ेगी, बहुत ही सफ़ेद बनेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं हर्ष आया है किचन में। आज वो सैंडविच बनाएगा, तो बोला कि मम्मा मैं ही बनाऊँगा, आप मत बनाना। तो देख सकते हैं तवे पर डाल दिया है ब्रेड, और भर के डाल दिया है बटर। तो ये मैं बोल रही थी कि इतने सारे बटर डाले हो और एक ही ब्रेड डाले हो, तो और भी ब्रेड डाल दो इस पर। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर दे रही हूँ और ब्रेड सेकने में, और साथ में कढ़ाई में डाल दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। मुझे बनानी है केले की सब्ज़ी। तो चलिए पहले सब्ज़ी बनाते हैं। सिंपल वाली केले की सब्ज़ी बनाऊंगी हल्के मसाले डाल के। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिए सरसों का तेल। अधिकतर हम लोग सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों के तेल का ही यूज़ करते हैं। और उसमें डाल दिए हैं फ़ौरन प्याज, और ये देखिए केले को डाल दिए हैं। सफ़ेद सफ़ेद केले दिख रहे हैं ना। तो यही नमक डाल के पानी में थोड़ी देर अगर छोड़ देंगे तो केले जो हैं आपके एकदम सफ़ेद रहेंगे। तो यहाँ पे केले डाल दिए हैं और इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। और हर्ष उधर सैंडविच बना रहा है, तो उसकी मुझे थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी कटिंग करने में। उसे सलाद काट के देना है। तो यहाँ पे देखिए खीरा को काट लिए हैं, और साथ ही साथ जो मैंने छीलने के लिए यूज़ किया था छीलनी, उसे धो ली हूँ। तो इस तरह से अपने छोटे छोटे काम को टाइम पे उसी वक्त कर लेने से हमारे खुद के ही काम आसान होते हैं। तो किचन का जो भी काम है हम खुद ही आसान और मुझसे मुश्किल बना सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा काम जो है आसान हो जाता है। जैसे सब्जियों को काटने के बाद उसी टाइम पे उसके छिलके को उतार के फेंक देना, और जो भी हम लोग यूज़ करते हैं किचन के सामान, उसे लगे हाथों उसी वक्त साफ़ करते जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान बनाती है काम को। नहीं तो
ये चीज़ें जब हम नहीं करते हैं और बाद में सारी चीज़ें जमा होती है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा। सब्ज़ी बन गई है केले की और देख सकते हैं आटे लगाई हूँ। आज मेरे बर्तन जो देख सकते हैं गीले थे, मतलब हल्का पानी में भीगे हुए थे, जिसकी वजह से आटा चिपक गई। और यही चीज़ मैं अगर बर्तन को पहले से धो के साफ़ करके रखती, बर्तन पूरे सूखे होते, ड्राई होते, तो बिल्कुल भी आटा जो है बर्तन में नहीं चिपकता है। तो छोटी छोटी गलतियों से हम सीखते भी हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया और इसे ढक के रख दिया हूँ। तो आटा को जब भी गूँथे थोड़ी देर अगर उसे छोड़ देंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर हमारे पास टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है तो फिर हमें उसे उसी वक्त सॉफ्ट करनी पड़ती है। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, मुझे ऊपर आना था कपड़े डालने के लिए। मैंने आज वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे बच्चों के, क्योंकि बारिश हो रही है, कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं मशीन में ही डाल दी थी। तो अभी आ गई थी कि कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद वापस मैं नीचे आ गई हूँ। अब सब्ज़ी हटा दी हूँ और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो अभी देख सकते हैं मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मैंने आटे को जो ढक के रख के ऊपर गई थी। अब देखते हैं आटा को दोबारा, और साथ ही साथ यहाँ पे किचन में जो भी कुछ हर्ष फैला के गया था अभी ठीक कर देती हूँ। और अब यहाँ पे दिखाती हूँ आटा। तो आटा को अभी मैं दोबारा से 1-2 बार मसल दूँगी, और इस तरह से आटे को मसल देने से आटा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है आटे को छानने में। और ये वाली जो रोटियाँ आप जब बेलेंगे इसी आटा की, तो इतनी फुली फुली रोटियाँ बनेंगी कि आप खुद ही चौंक जाएंगे कि मेरी रोटियाँ इतनी फुली फुली कैसे बनी है। तो चलिए रोटियाँ बेल लेती हूँ मैं। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गरम गरम रोटियाँ सेक ली है, नाश्ता बन गई है मेरी। और कितनी फुली फुली रोटी बनी है ना। तो रोटियाँ फुली फुली बनानी है तो आटे को अच्छे से मिलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते हुए मैंने रोटियाँ सेक ली हैं। तो हमारे यहाँ नाश्ते में रोटी खाते हैं, तो रोटी बन गई है। और उसके बाद दोपहर का खाना भी मुझे आज बनाना है। तो मुझे आज नहीं, डेली बनाती हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्रिश आ गया ब्रश करके, तो उसे कुछ खाने को चाहिए। तो वही मैं बोल रही हूँ क्या खाओगे। तो ये लोग सुबह सुबह रोटी खाते नहीं हैं, बस इन लोगों को कुछ और चाहिए। तो अभी दे दी हूँ इसे कुछ खाने को। और उसके बाद यहाँ पे तवे पे ही मैं आज दाल भून रही हूँ। तो तवा भी गर्म था। मुझे बनानी है खिचड़ी, तो खिचड़ी मूंग दाल की बनाऊंगी। तो ये मूंग की दाल है, तो तवा अभी जो रोटी बनाई थी तो गर्म था, तो उसी पे मैंने भून लिया। तो इस तरह से ये सब तरीके जो हैं हमारे काम को आसान बनाती है। तो अभी दाल भून लिए हैं और अब चढ़ा देते हैं खिचड़ी साथ में ही। तो यहाँ पे दे दिए हैं कुकर में चावल दाल धो के, और उसके साथ थोड़े से मसाले में डाल दी हूँ। मसाला मैं हमेशा ही पहले से पीस के रखती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मुझे बहुत ही मेरे काम को आसान बनाती है। तो अभी कुकर को बंद कर दिए हैं और अब चलते हैं साग बनाने के लिए। तो साग बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए पहले सारे कामों को मैं कर ली हूँ, उसके बाद लास्ट में साग लेके बैठी हूँ। तो अब साग बना लेंगे। तो यहाँ पे एक साथ में ही देखिए ये प्लास्टिक लेके रखी हूँ, जो भी मैं साग को जो साफ़ करूँगी तो ये साथ ही साथ इसमें डालती जाऊँगी। तो अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में उठाने की। तो एक साइड जो बने हुए साग रहेंगे वो रहेंगे, और दूसरे जो वेस्टेज रहेंगे वो प्लास्टिक में डालती जाऊँगी। तो इस तरह से अपने कामों को आसान बना सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहा है एक, और दूसरा उससे चिढ़ा रहा है। देख सकते हैं ऐसे ही दोनों सारा दिन बदमाशी करते रहते हैं घर में। तो यहाँ पे साग बन गई है एक साइड, और दूसरे साइड बहुत सारे डंठल निकले हैं साग में से जो रहते हैं, थोड़े घास फूस साफ़ करने पड़ते हैं। तो अभी नाश्ता इस बीच में मुझे देनी थी, पापा जी आ गए थे नाश्ता करने, तो उन्हें नाश्ता दे दी हूँ। और साग में डाले हैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, सरसों के तेल में साग डाल दिए हैं। ये साग बहुत ही अच्छी लगती है, हम लोग की साइड इधर मिलती है, इसे बोलते हैं कड़मी का साग। और बिहार में हमारे यहाँ उधर साइड नहीं मिलता है ये साग, में मिलता है। तो यहाँ पे साग भी बना ली है, और साथ साथ अब किचन को मैं साफ़ कर लूँगी। तो आज ये ब्लॉग जो है ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है। सैटरडे को हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। और अभी मम्मी जी नहा धो के पूजा करने के लिए गई हैं, नहीं तो वही साग बना देती हैं, अक्सर वही साग बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी में डाला था आलू चोखा के लिए, हम लोग को खिचड़ी के साथ चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो मैं उबाली हूँ एक साथ ही बनाई हूँ। तो यहाँ पे हो गए ना एक पंथ दो काज। तो खिचड़ी के साथ साथ आलू भी उबल गई, नहीं तो अलग से बॉईल करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं खिचड़ी में लगा रही हूँ छोंका, जिसे तड़का भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सरसों के तेल में डाले थे कड़ी का पत्ता और सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता जीरा डाल के तड़का लगा देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके बाद खिचड़ी खाने में। और तुरंत ही गैस कुकर को बंद कर देंगे तो बहुत ही अच्छी इसमें जो इसका फ्लेवर है पूरे अच्छे से आ जाता है, और बहुत अच्छा स्वादिष्ट खिचड़ी बन जाएगा। एक बार ऐसे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर सिंपल सी नमक हल्दी वाली हल्के मसाला वाली खिचड़ी बनाते हैं तो एक बार छौंका लगाएंगे तो बहुत ही उसमें स्वाद आ जाता है। और यहाँ पे मम्मी जी की जो चोट थी उसमें हल्की दवाई लगा दी हूँ, क्योंकि वो अभी भी थोड़े दाग बच गए हैं। और खिचड़ी के साथ पापड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे पापड़ बन गई है, और आज दोपहर का मेरा खाना बन गया है। और चलते हैं खाना खाने के लिए, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अपने एक नए वीडियो में।